नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं यश शर्मा भाई से जिनका जन सेवा केंद्र चला रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये जन सेवा केंद्र कब से चला रहे हैं और इनको जन सेवा केंद्र चलाने में क्या क्या समस्या आई थी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इनसे। और अगर आप जन सेवा केंद्र चलाना चाहते हो तो कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या चीज़ शुरू में खरीदनी चाहिए जन सेवा केंद्र चलाने के लिए, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला आपकी दुकान पर आ जाता है तो कौन सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप पुलिस वाले को दिखा दो जिससे आप बच सको। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांजैक्शन फेल्ड होने से पहले तो कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, किसी के आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है या कोई ऐसी कोई फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए तो कस्टमर को कैसे तसल्ली दिलाएं कि आपका पैसा फंसा नहीं है, सर्विसेज कराइए वो कंप्लीट होगी। तो कैसे ये हैंडल करते हैं कस्टमर को। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है जिस दिन पूरे दिन कमाई नहीं होती है, 100-200 रुपये की कमाई होती है, तो उस वक्त इनके विचार क्या होते हैं कि क्या करना चाहिए, जनसेवा केंद्र बंद कर देना चाहिए। तो यस भाई, अगर मान लीजिए एक महीने से आपके पास कमाई 2-3 हज़ार रुपये हो रही है तो 2-3 हज़ार में तो खर्चा घर का चलेगा नहीं, तो आप उस टाइम क्या करते हो। मैं सबसे पहले आपकी ऑडियंस को धन्यवाद का कहना चाहता हूँ और आपसे आपकी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप मेरे यहाँ पर आए। थैंक यू और सर बात यह है कि साइबर कैफ़े का काम एक ऐसा काम है कि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी, वैसे मैंने 12th क्लास पास आउट हूँ मैं और गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में खुर्जा के पास मेरा एक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे ये सर्विसेज नहीं थी, जैसे कि हम अपने गांव से अगर मेरे को कोई प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना होता था या मैं कोई भी ऐसी समस्या आती थी तो हमें गांव से 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो एक बार मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन किताबें तो थी नहीं उस टाइम पे, किताब प्रोवाइड नहीं थी कि भाई कहाँ से मैं तैयारी करूँगा। तो तब मैं एक प्रिंट आउट निकलवाने के लिए एक शॉप पे गया, वो अरण्या गांव में एक शॉप थी। तो वहाँ से जब मैंने प्रिंट आउट निकलवाया तो जो प्रिंट आउट की जो एक कॉस्ट बताई उन्होंने मुझे 10 रुपये प्रिंट आउट बताया। ओह माय गॉड, 10 रुपये। हाँ, उस टाइम पे 10 रुपये बताया, क्योंकि आज नॉर्मली सी बात है, कोई भी आप प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट कराते तो आज कॉस्ट 10 रुपये, उन्होंने उस टाइम पे मुझसे 10 रुपये चार्ज किया। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा क्लिक ये बात हुई कि यार मतलब ज़्यादा हो गया। मैंने 70 पेज निकलवाए। भाई एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब ये आप लगा सकते हैं कि उस टाइम पे 700 रुपये अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात है। तो वहीं से एक मेरे को ये आइडिया आया कि मैं भी सर्विसें ये दे सकूं, और जो स्टूडेंट लोग हैं, जो गांव में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो बहुत सारी परेशानी झेलते हैं, नहीं जा पाते हैं। और सबसे ज़्यादा देखो आने वाले जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा परेशानी आती थी। तो उसके बाद में मैंने तब से मेरे को ये बातें लास्ट 2017 की होंगी, नवंबर से दिसंबर के अराउंड। तो फिर जब मैंने ये बातें दिमाग में रखते हुए फिर मैंने पापा को बोला कि मेरा नंबर वहाँ तो नहीं आ पा रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं कोई काम खोल लेता हूँ जिससे कि मेरा साइड बिजनेस चलता रहे। तो साइड जब ये साइबर कैफ़े का काम खोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिक नीड आपका लैपटॉप आपके पास या पीसी आपके पास हो, या ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। तो एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं, कंप्यूटर मैंने सीख नहीं रखा था। तो बहुत सारी परेशानी आती हैं कि भाई लोग सोचते हैं कि हम कहाँ से करें। तो आज के माध्यम में चलो आज साइबर कैफ़े खोलना है तो मोटा मोटी सी बात है कि आपके पास पीसी होना चाहिए और एक इन्वर्टर पावर बैंक जिसे बोल सकते हैं, या लाइट आपके घर अच्छी आती है तो आप लाइट से भी काम चला सकते हो, नहीं तो आपको इन्वर्टर चाहिए। मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, फिर आपने कैसे ये सब खोला, मतलब कि एक साइबर कैफे स्टार्ट कर दिया जन सेवा केंद्र और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर कैसे स्टार्ट किया। इसके पीछे एक छोटी सी काफ़ी और पहले की एक और कहानी है। तब ये 2013 या 2014 के समथिंग में एक अखिलेश यादव जी की सरकार थी यूपी में। तो उस टाइम पे लैपटॉप मिले थे पूरे होते वादे। उस टाइम पे एचपी के लैपटॉप बांटे गए थे, 12th पास आउट जो भी थे और जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, तो सबको लैपटॉप मिले थे। तो मेरे पड़ोस में एक दीदी थी, मैं उनसे वो लैपटॉप मांगता था, पर इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। उसी टाइम के वो लैपटॉप आते थे और जैसे उस वर्किंग होता मेरे को लैपटॉप चलाना, हाँ नेट भी नहीं था। नेट भी नहीं है, फिर कैसे करें यार ऑनलाइन वाला काम। नेट नहीं था, मैं बस मम्मी जी सिलाई करती थी, वहीं से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उसी पैसों से मैंने एक नेट सेटर खरीदा, उसमें नेट सिम डाली, फिर कूपन लाते थे, कूपनों को स्केच करके उसमें एमबी डाली। एमबी डालने के बाद में
नेट चला छत पे जाके, जब 3G लॉन्च हो गया था 1-1.5 साल भी हो गई थी, जब तक साला यही नहीं पता था हमको कि 3G होता क्या है, 2G के नेटवर्क आते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि स्ट्रगल देखो सबके लिए है। मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, अगर साइबर कैफ़े कोई खोलना चाहता है तो सिंपल सा प्रोसेस ये है, मन में ठान ले कि हाँ मेरे को भाई करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, हाँ सर, जरूरी नहीं है कि आप आज ही साइबर कैफे खोलो, आज ही आपने मन बनाया कि मैं तो ये कर लूँगा, अरे कर्जा लेके कोई ज़रूरत नहीं है। बस सीधी सी बात यह है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप 10th क्लास में हो या आप 8th क्लास में हो, सीधे सी बात है, घर में भी है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का जो भी बनते हैं, जैसे कि घर में आपके बड़े भाई हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं या भाई हैं, उनकी शादी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि पैन कार्ड बनना होता है या आपका आधार कार्ड अपडेट होना होता है, और या आपका कोई भी जैसे कि काम है, जैसे गैस भी आज गैस तो पर्ची पहले करती थी गैस एजेंसी पे जाके, अब आपके पेटीएम से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते रहिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए, यूट्यूब के ऐसा माध्यम है जैसे कि आप और हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप मैं तो स्टूडेंटों के लिए ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी काम आता है, जैसे कि आपको पैन कार्ड वगैरह बनाना कोई बनाता है आपकी कॉलोनी में या आसपास कोई भाई जानने वाला है, तो उसके पास जाइए। नॉर्मली जो पैन कार्ड की फीस है 107 रुपये है, उससे आप रिक्वेस्ट करिए। जो नॉर्मली सब लोग लेते हैं 150 लेता, कोई 100-200 रुपये भी लेता है, तो उनसे बात कर लीजिए, सर मैं भैया मैं आपको जाके मैं पैन कार्ड आपको ला के दे दूंगा और उसमें मेरा कुछ मेरा कमीशन रहेगा, आप वो मुझे प्रोवाइड करा देना, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता रहूँगा। इसके लिए तो वो दुनिया एग्री हो जाएगी। पेटीएम फोन पे आज दुनिया भर कमीशन पे चलती है, ऐसी बात नहीं है कि हम कमीशन पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोच बड़ी रखें, सोच छोटी ना रखें, सबसे पहली बड़ी बात तो बस ये है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आइए, पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए फॉर्म हुए कुछ ऐसे हुए, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास पीसी का बैकअप बनता है, फिर आप एक प्रिंटर लीजिए। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साइबर कैफे खोलने के लिए, ऐसे कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक छोटी सी अमाउंट, जैसे कि 40 से 50 हज़ार के बीच में एक परफेक्ट साइबर कैफे खुल सकता है। अगर कोई ये कहे कि अगर साइबर कैफे नहीं खुल सकता, तो वो आपके पिन बॉक्स में मेरा नंबर डालना या मेरा कुछ भी आप डालना, जिससे कि मुझसे वो बंदा कोई कांटेक्ट करे और मुझसे कोई बात करे। मैं सारी फैसिलिटी बंदे को बताऊंगा कि हाँ भाई मैंने जो झेला है वो सामने वाले और किसी को झेलना ना पड़े। तो ये भाई ना आपको बताने वाले हैं कि साइबर कैफे स्टार्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ जरूरी होती है वो लेनी चाहिए, और इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी इस वीडियो को देख के। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मैं वीडियो में भैया का नंबर जरूर दूंगा जिससे आप इनसे किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकें। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या चीज़ जरूरतें होती हैं साइबर कैफे स्टार्ट करने के लिए, 1 बाय 1 पॉइंट 2। सबसे पहले साइबर कैफे चालू करने के लिए एक तो आपको लैपटॉप चाहिए या आपको पीसी चाहिए, जिसकी कॉस्ट नॉर्मली आप 6,000 रुपये का कोई CPU ला सकते हैं। 2,000 रुपये का आपको 2 से 2,500 रुपये की स्क्रीन मिल सकती है। 250 से 300 के बीच में आपको कीबोर्ड और माउस अरेंज हो जाएंगे। किसी भी कंपनी का काम चलाने के लिए आप ले सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको एक शॉप, या तो घर से आप काम कर सकते हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप घर से काम करें, नहीं है तो आप अपने जो गांव के प्रधान होते हैं उनके टच में रहिए कि अंकल जी या ताऊ जी जो भी आपके लगते हैं, या जो भी जैसे गांव में जो रिश्तेदारी होती है, जैसे जो मान सम्मान रहता है, उस हिसाब से उनसे कांटेक्ट में रहिए कि सर अंकल जी ये मैं आपका काम करा दूंगा, मैं ये काम करता हूँ, आप मुझे एक बार दे के देखिए, ये इस काम का मुझे मौका दीजिए। क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसे हेल्प करी है, मैं ऊपर यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे ना किसी ने हमेशा सहयोग रहा है। आप जैसे भाइयों का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो मैं तो सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, 50,000 रुपये अपने पास का बैकअप बनाइए या आप धीरे धीरे इकट्ठा करिए। पीसी हुआ, आप आपका एप्सन का या ब्रोदर का कोई प्रिंटर ले लें, ऑल इन वन टैंक वाले 10,000 के अराउंड सब आ ही जाते हैं जहाँ तक है। हाँ, जैसे कि पीसी हुआ, प्रिंटर हुआ आपका, और एक इन्वर्टर बैकअप के लिए। गाँव में ज़्यादा बिजली की दिक्कत रहती है तो आप एक इन्वर्टर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या लेना चाहिए? आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक तो देखो मैं प्रेफर नहीं करना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने वही लिया था, इजी पे के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है, आप उससे ले सकते हैं। पे वर्ड है, रैपी पे है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो तो फ्री में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आज की डेट में, पहले तो देखो आज से 4-5 साल पहले कुछ नहीं था, आज तो इतनी सारी सुविधाएं हैं आपके लिए। आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे निकालने में क्या हुआ, आपने 1,000 रुपये निकाले, ठीक है, वो आपको ट्रांजैक्शन घूम के आपको डिजिटल रूप में आ गया, और आपने फिजिकल जो आपके पास करेंसी वो आपने वहाँ पकड़ा दी, वहाँ पर आपके 10 रुपये मोटा मोटा बन जाते हैं 1,000 रुपये पे। सिंपल सी बात है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर किस कंपनी का लेना चाहिए, मंत्रा का लेना चाहिए या मॉर्फो का लेना चाहिए?
फिंगरप्रिंट जो मंत्रा और मोरफो में दोनों ही अच्छे हैं। मंत्रा भी अच्छा है और स्टार्टिंग में कौन सा लेना चाहिए? स्टार्टिंग में मेरे अब मंत्रा के थोड़े से नहीं सॉरी, मोरफो के रेट थोड़े बढ़ गए हैं और मंत्रा के थोड़े रेट कम हैं। और मंत्रा एक्सपीरियंस में अच्छा है क्योंकि फिंगरप्रिंट एकदम क्विकली है। थोड़ा मोरफो में थोड़ा टाइम लगता है और उसका मंथली भी कुछ वो मंथली नहीं, शायद ईयरली देना पड़ता है कुछ 475 के अराउंड। हाँ हाँ हाँ, उसका कुछ ऐसा है। मेरा तो प्रेफर मैं मंत्रा को ही बोलूँगा पहले, पर थोड़ा सा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं थोड़ा मंत्रा हार्ड है, मोरफो थोड़ा इजी है। पर आप यूट्यूब की हेल्प से ले सकते हैं और इसका टोल फ्री नंबर भी होता है मंत्रा का, आप वहाँ जाइए, वो आपका एनीटेक्स पे लेते हैं, आपका सारा ड्राइवर है ना वो इंस्टॉल करके देंगे आपके पीसी में। अगर आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि आधार कार्ड से पैसे निकालने या मनी ट्रांसफ़र के लिए किस कंपनी की आईडी लें, तो पे नियर बाय और स्पाइस मनी बेस्ट कंपनी है, ये ट्रस्टेड कंपनी है। इन कंपनी की आईडी कैसे बनाएं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे जो आपने ये दोनों ये कंपनी बताई हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इन पे काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी लोग ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि छोटा से छोटा काम आप साइबर कैफ़े के द्वारा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आजकल तो इतनी ऑनलाइन वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एयर टिकट और आपका रेल बुकिंग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे अपने फ़ोन से नहीं करना चाहते हैं। बहुत सौ को ये लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरी ट्रांजैक्शन फंस जाए या मेरे को कोई दिक्कत आए। इन सारी चीज़ों की डिटेल आप एक यूट्यूब चैनल पे जाइए, भाई का यूट्यूब चैनल है, सारी समस्याओं का समाधान आपको वहाँ भी मिल सकता है। और ऐसे ही आप यूट्यूब के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। अगर अन्यथा और आपको कोई और परेशानी होती है तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कभी ऐसा वक्त आया था कि कभी 1 महीने या 2 महीने आपका काम स्लो चला हो, माने कि कहीं 1000 रुपये 2000 रुपये मंथली के कमा रहे हो, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि बंद कर दें, आज ही बंद करके दूसरा प्राइवेट जॉब पकड़ लें, ऐसा ख्याल तो नहीं आया? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं 1 जनवरी 2018 से काम कर रहा हूँ। मैंने वहाँ 2 साल काम करने के बाद में मेरा भाई मेरी एज का सा हो गया था, 12th पास आउट हो गया था, तो मैंने वो दुकान उसको दे दी क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था और मुझे शहर में आना था, क्योंकि मेरी शुरू से चॉइस ये थी कि मैं शहर में आऊँ। जब मैं 2019 नवंबर को मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। मैं आया था दिल्ली में 12 अक्टूबर 2019 में मैं दिल्ली आया था। 2000 जब आया था मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे ये प्रेजेंट में आप बैठे हैं इसी शॉप में। इससे पहले भी 4 कदम आगे मेरी पहले शॉप थी, मैंने चेंज करके अब यहाँ आ गया हूँ मैं, 2 साल हो गए मुझे यहाँ। तो जब क्या था कि लॉकडाउन से पहले का वो पीरियड था जब एनआरसी के जब दंगे वंगे चल रहे थे, क्योंकि हमारा तुम्हें पता है लोकेशन दिल्ली के बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो उस टाइम पे नेट भी बंद हो गया था, सब परेशानी थी। उस टाइम पे नई नई लोकेशन पे मैंने शॉप खोली थी, मुझे दिल्ली का यहाँ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मन घबराता था कि साइबर कैफ़े पता नहीं चलेगा, घर से पैसे लगेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो फिर भी एक मन में ये था कि जब 2 साल में काम कर चुका था अच्छा खासा, तो मेरे को ये था दिल में ठीक है हाँ भाई एक बार दुकान खुल जाए कैसे भी। दुकान उस टाइम पे क्लोज हो गई थी क्योंकि दंगे आसपास तक होने लगे थे। कभी कभी किसी का नहीं चलता है तो उनको क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं है, आपके एरिया में जो भी अच्छे साइबर कैफ़े चल रहे हो आप उनसे भाइयों से बात करो। देखो बात करने से समाधान होता है। आप ये ना सोचें कि आप सबसे बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं दुनिया में, आपसे बहुत बड़े बड़े बंदे पड़े हैं, आप उनसे हेल्प लो। अपने आप को छोटा भी ना समझें, पर बात ये है कि जितना आप बाहर निकलेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, आपको 10 ऑप्शन तुम्हारे माइंड में आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पॉजिटिव थिंग बता रहा हूँ, अगर जो भी आपके बात मन में आए ना वो आप पहले नोट कर लो। रात को अगर सपने में भी साला कोई आपको समझ में आ रहा है ना कुछ, तो वो भी आप है ना नोट कर लो। तो सबसे बेहतर कहानी ये है हमारे साथ कि हम अपने दिमाग के सवालों में उलझ जाते हैं, हम अपने आप क्रिएट करते हैं और उनका आंसर अपना भी सोच के और सारे समझ के हम बैठ जाते हैं, तो हमें ऐसी परेशानी होती है। साइबर कैफ़े बंद होने के बहुत चांसेस आए मेरे पास, बहुत सारी परेशानियाँ रही मेरे साथ। मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने बस ये दम रखा कि मेरी दुकान है, मेरे पास सब कुछ है। मैं फैमिली को बाद में प्रेफर करता हूँ, मैं पहले अपनी शॉप को प्रेफर करता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, आज सब इसी से मेरे पास सब कुछ है। तो सीधा सीधा मतलब है, अगर कुछ टाइम अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है तो उस टाइम वेट करें। कभी होगा कस्टमर, आप उसकी आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे ही कस्टमर आएंगे, है ना? जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा रहा है कि एक दिन में 2 रुपये की फ़ोटोकॉपी से ही काम चलाना पड़ता है। कभी कभी ये हुआ है कि आपने दुकान ओपन करी है, 2000 का कस्टमर आपके सामने खड़ा है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि साइबर कैफ़े 2000 का क्या करवाना आया था, तो ऐसे हम डिटेल नहीं शेयर कर सकते। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप ये वाली जो मैंने लाइन बोली है 2000 का कस्टमर आया था, तो आप जब ये बात इस चीज़ पर आप पहुंच जाएंगे ना, तो आपकी फेस पे जो स्माइल होगी आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे आ सकता है। तो अभी मेरे कुछ वीडियोस, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे भाइयों से मैं मिलता हूँ जो CSP ID चलाते हैं या PNB की या SBI की या बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वो कभी कभी इतना अर्निंग करते हैं ना, कभी कभी तो
1 से 2 लाख रुपए की मंथली अर्निंग हो जाती है, कभी कभी तो 2,000 की भी नहीं होती। होता है कि कभी कभी का महीना हमारा आपका बहुत बढ़िया चला जाए, कभी कभी का स्लो भी चला जाए, तो पर बंद करने की मैं सोचो कि उसको कैसे बढ़ाना है, या क्या पॉइंट था, क्या वीकनेस थी, उस महीने नहीं चला, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके आगे प्रोग्रेस पे काम करना है। देखो मेरा छोटे से मानने वाली बात ये है, देखो कहते हैं ना अर्निंग और एज ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। तो अब जब आप छोटे से, जब गांव वाली बात आ रही है, अब छोटे से बिगिनर जो मेरे भाइयों को परेशानी रहेगी, मैंने ही परेशानी झेली है, तो मैं भी बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब लोग कहते हैं ना कि 1 लाख रुपए की हमें नौकरी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 1 लाख रुपए। अगर साइबर कैफ़े की दुकान पे अगर आपने मन लगा रखा है, आपको काम सीखने का मन है, तो 1 लाख रुपए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा टाइम मेरे पास से भी गया है कि मैंने लाख लाख रुपए महीने के निकाले हैं। ये मेरा सपना था कि मेरी मम्मी से कभी बात होती है कि जिनकी 1 लाख सैलरी होती है उनका बहुत अच्छा होता है। जब हमने 1 लाख टच किया तो हम तो लोअर ऐसे आके बैठते थे, पता ही नहीं चला कब 1 लाख। भैया मान लो कि अगर किसी के पास CSP या CSC ID नहीं है, तो वो क्या साइबर कैफे ओपन कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हैं। साइबर कैफ़े का ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई आईडी वगैरह नहीं है, एक सीएससी की आईडी है, जिससे कि माध्यम से आपको 2-3 चीज़ें उससे बेनिफिट है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इंडिविजुअल है। आप देखो बिजली का बिल भरना चाहते हैं, आप पेटीएम से भी भर सकते हैं, यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर भी जाकर भर सकते हैं। आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, रेलवे की टिकट बुकिंग होनी है, आप सीधा IRCTC की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। आपको कुछ भी करना है, मतलब सबकी इंडिविजुअल वेबसाइट अलग अलग बना रखी है। NSDL का पैन कार्ड डालना है तो आप ऑनलाइन चालू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी से टाई अप लें। अगर आपके पास अच्छा बल्क में आपके पास पैन कार्ड आ रहा है तो अब आप कुछ एजेंसी से ले सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को पैन कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड बनाने की सेंटर लेना है, या मेरे को CSP लेना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब लोगों के बीच में, और ये मिथ है कि मैं साइबर कैफ़े खोलूँगा तो पुलिस वाले नहीं आ जाएं, कोई ये कल को ये ना बोलने लगे कि भाई मेरे पास, आपके पास CSC ID नहीं है, आपने साइबर कैफ़े क्यों खोला है। CSC ID ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हम CSC ID ज़रूरी नहीं है, बस बात यह है आप शॉप खोलिए, उसके बाद में आप बैंक का CSP का सर्टिफिकेट लीजिए, जिस भी आप कंपनी से जुड़ते हैं। जैसे कि आपने नियर बाई पे बताया था, पे नियर बाई, और ये बताया स्पाइस मनी, ये अपना सर्टिफिकेट देते हैं बंदे को, और उसके द्वारा भी आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना लैपटॉप प्रिंटर आपके पास है, या आप प्रिंट आउट निकालिए, या पैन कार्ड बनाइए, फ़ोटो बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रहे हैं। आप जो डेली यूज़ के जो काम, टोटल खर्चा कितना आता है एक साइबर कैफे ओपन करने के लिए? 49,999 में आपका साइबर कैफ़े रेडी हो सकता है। अगर आप मेरे नियर बाई एड्रेस के हैं तो मैं आपकी शॉप पे जाकर 500 रुपये की दुकानदारी करके 2 से 3 दिन में, जैसे आपने शॉप खोली है और मुहूर्त करने के बाद में आप हमें फ़ोन करिए, हम आपकी शॉप पे आएंगे और 500 रुपये की दुकानदारी आपके सामने करके आपको बता के आएंगे, और दिन का 1,000 रुपये डेली आप कमा के घर निकलेंगे शॉप से। इस बात की गारंटी देता हूँ। ओह माय गॉड, पूरी हेल्प करेंगे भैया। तो भैया कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर मिल जाएगा, या आपका बहुत बार ऐसा होता है कॉल नहीं उठा पाते हैं, आप ये प्रेफर करें कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, उसका मैं जो रिप्लाई दूंगा। ये ना हो कि आप मेरे को ऐसे टाइम पे कर रहे हैं, फिर आप कमेंट डालें भाई की वीडियो के नीचे कि भाई जस भाई ने इतनी बड़ी बातें बोली थी, आज कुछ भी नहीं है, और स्पैम वगैरह हो। तो ऐसे कुछ नहीं है। मैंने बहुत से लोगों का हेल्प किया है। आज लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को पूछते तक नहीं है, उनकी शॉप वगैरह खुल गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हेल्प करना है। कुल मिला के बात ये है, गाँव से बिलोंग करते हैं, सबकी हेल्प करनी है कुल मिला के। मुझे भी किसी लोगों ने हेल्प की है, और भाई जैसे आपके माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी। तो सारे सब्सक्राइबर भाइयों को मेरे यस भाई हेल्प करेंगे अगर आपको साइबर कैफे स्टार्ट करना है। भैया के विचार कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ये CSP ID या साइबर कैफे खोलने की सोच रहे हो। तो इनके विचार बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो बंदा CSP ID या साइबर कैफे लेने की सोच रहा है तो उस बंदे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, और उससे उसको प्रॉब्लम ना आए आगे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।